इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, जिसके बाद इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और हमने फैसला किया है कि हम देखेंगे, कल TORs की ऑपोजिशन की मीटिंग है और उसके बाद हमने फैसला कर लिया है कि हम मीटिंग देख के तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, स्पीकर के सामने हमने रेफरेंस दायर कर दिया है पार्लियामेंट में और अब हमने ये फैसला किया है कि हमने पूरी पिटिशन तैयार कर ली है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और नवाज शरीफ को जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, टैक्स एवेजन, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, ये जब से पैनामा की इनकी कंपनीज का इंकशाफ हुआ है, तो इन सारे के ऊपर अब हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक और इंकशाफ हुआ है और वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि सारों ने ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ की कोई उनके ऊपर नहीं, इनके बच्चों के ऊपर हुआ। हालांकि बच्चे, इनकी उस वक़्त मरियम नवाज 20 साल की थी, डिपेंडेंट थी, उनके नाम पे कंपनीज निकली हैं जिन्होंने मेफेयर के महंगी महंगी अपार्टमेंट्स लिए हैं। लेकिन एक और ये जो इंकशाफ हुआ है वो ये, और ये इंकशाफ वर्ल्ड बैंक का स्टोलन एसेट्स रिकवरी इनिशिएटिव है, इसको स्टार कहते हैं। ये जो स्टार है ये स्टोलन एसेट्स रिकवरी, यानी कि जो कौमों से, मुल्कों से पैसे बाहर जाते हैं, चोरी का पैसा बाहर जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के पास एक विंग है जो कि जिसका काम ही है कि ये एसेट्स की रिकवरी करना। उसके इंकशाफ पे निकली है कि एक शैमरॉक कॉर्पोरेशन है जिसके बेनिफिशियरी ओनर नवाज शरीफ है। शैमरॉक कॉर्पोरेशन स्टार ने एक्सपोज किया है और इसके बेनिफिशियरी ओनर है नवाज शरीफ। लेकिन इसमें एक और बड़ी मजेदार चीज नजर आती है कि ये अकाउंट खोला गया था 1993 में, 93 में। नाम था सलमान जिया के नाम पे, लेकिन जो पासपोर्ट इस्तेमाल किया गया था, जिसका हमारे पास नंबर है 312783-5, ये जो पासपोर्ट है ये काशिफ काजी का है। अब काशिफ काजी वो आदमी है जिनका नाम इसहाक डार ने अपने एफिडेविट में 7 साल के बाद दिया था। ये वो काशिफ काजी हैं। इनका नाम इसहाक डार ने अपने एफिडेविट में दिया था कि ये इनके मनी लॉन्ड्रिंग करके इनके अकाउंट में पैसा गया है। इंग्लैंड में, इल्फर्ड में रहने वाले हैं। तो ये इसहाक डार ने 7 साल के बाद दिया था, तो इनका नाम आया। इनके पासपोर्ट नंबर पे $3.5 लाख 93 के अंदर भेजा गया। शैमरॉक के अंदर $3.5 लाख यहां पाकिस्तान से भेजा गया। हमारे पास रसीदें हैं, ये हमारे पास आपको भी दी हुई है हमने, बी बैंक ज़ेरी, ये रसीदें हैं $3.5 लाख की, और ये इन्होंने भिजवाई वहां उस शैमरॉक अकाउंट में। और 93 ही था जब इन्होंने पहले मेफेयर के अरबों रुपए के फ्लैट्स खरीदे, जिनकी अब अरबों रुपए की कीमत है। तो वही टाइम था जब इनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर गया। ये भी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब लेके आ रहे हैं। पहले तो हमारे पास 3 रजिस्ट्री हैं हमारी, नवाज शरीफ कहते हैं 2005 में लिए इन्होंने मेफेयर की अपार्टमेंट्स में। हमारे पास रजिस्ट्री हैं कि 93, 94, 95 में लिए हैं और एक फिर 2004 में लिया। ये हमारे पास कॉपीज हैं रजिस्ट्रीज की। फिर हमारे पास जजमेंट है लंदन के हाई कोर्ट की, क्वींस बेंच की, जिस जजमेंट में वो कहते हैं कि चारों इनके फ्लैट्स अटैच किए गए थे अल तौफीक केस के अंदर, हुदैबा पेपर मिल के डिफॉल्ट पे। वो भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन TORs कल इजलास होगा, उसके बाद आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पिटीशन दायर करेंगे। अगर उनको खौफ ना होता किसी चीज का तो अब तक मान गई होती। और दूसरी चीज,
अब दूसरा हमारी मीटिंग में फैसला हुआ कि हम इंशाअल्लाह 2 जलसे कर रहे हैं, एक गुजरात में आने वाली इतवार और उससे अगली इतवार को कर रहे हैं हम झेलम में, और उसके बाद उसके आने वाली सैटरडे को यानी 3 तारीख को हमारा कंटेनर शुरू हो रहा है गुजरावाला से, और गुजरावाला से वो जाएगा लाहौर, और वो फिर हम उसको एक पाकिस्तान मार्च करवाएंगे कि सारे पाकिस्तान से हम लोगों को कहेंगे कि लाहौर में आएँ, क्योंकि अगर अभी तक ये जवाब नहीं देंगे, हम इनको वक्त अभी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर 3 तारीख तक जवाब ना आया इनका, तो हमारा फिर गुजरावाला से लाहौर मार्च शुरू होगी कंटेनर पे, और फिर उसको हम पाकिस्तान मार्च कहेंगे, जिधर सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे, और लाहौर में फिर हम अगला आपको फैसला बताएंगे कि लाहौर के बाद अब हम क्या करने लगे हैं। खान साहब ये चीज़ बड़ी इस्टेब्लिश हो रही है, और आजकल ये चीज़ जुबान पे ध्यान है कि आप पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहे हैं। आपकी रैली के अंदर लोग जो पिंडी से इस्लामाबाद थी उसके अंदर नहीं आए, और जितनी आपकी तवक्कुआत थी, एक तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, और दूसरा ये बताइएगा क्या ये जो जलसे आप करने जा रहे हैं, आप क्या किसी पॉपुलैरिटी को लूज़ होते हुए देखते हो आपने ये फैसला किया? थैंक यू। मैं 2 इसके जवाब देता हूँ। पहले तो पॉपुलैरिटी ख़त्म भी हो जाए ना, मैं फिर भी ये इसको नहीं छोड़ूंगा, पनामा को मैं इसको छोड़ने नहीं लगा, क्योंकि पाकिस्तान की तबाही की तरफ जा रही है, करप्शन हमारे मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, सारी गुर्बत, अमीर गरीब में फ़र्क, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आप हर चीज़ की जड़ पे जाएं, तालीम पे पैसा नहीं खर्च हो रहा, इंसानों पे पैसा नहीं खर्च हो रहा, ऑरेंज ट्रेन पे खर्च हो रहा है कमीशंस बनाने के लिए, हर चीज़ की जड़ करप्शन है। पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड करता है कि अगर हम इस करप्शन पे काबू नहीं पाएंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, तो अगर ये पॉपुलैरिटी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, ख़त्म भी हो जाए, तो मैं तो इसको अब छोड़ने नहीं लगा। और मैं आपके सामने प्रोग्राम दिया कि हम तो जा रहे हैं लाहौर, और इंशाल्लाह फिर देखेंगे, ये लाहौर आप देख लेंगे, सारे रास्ते में देख लेंगे पॉपुलैरिटी कितनी है। लेकिन ये जो दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि जो पॉपुलैरिटी कम है, मैंने तो निकला पहले पेशावर से 16 घंटे में पहुंचा खैराबाद। मैंने तो जो सीन रास्ते में देखे हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और सीन्स देख रहा था। मैंने जो पिंडी में देखा, फैज़ाबाद तक बदकिस्मती से मीडिया ने कवर नहीं किया, क्योंकि मुश्किल था वो कवर करना, क्योंकि मीडिया पहुंच गई वहाँ इस्लामाबाद। आप फैज़ाबाद के अंदर देख लेते, जितना पब्लिक निकली है, हमारे कारकुन नहीं, पब्लिक निकली है, दोनों तरफ सड़कों पे पब्लिक खड़ी है, पीछे कितनी दुनिया थी। क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे इस्लामाबाद में, इसलिए हमें कंटेनर छोड़ के गाड़ियों में जाना पड़ा। वो सारे लोग और रैली को हम पीछे छोड़ के चले गए। लेकिन ये याद रखें कि इस वक्त किसी पार्टी के पास वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो तहरीक इंसाफ के पास है। मैं आपको चैलेंज करके इंशाल्लाह अगले आप देख लेंगे कि हमारा जो प्रेशर है, हमारे जो जलसे हैं, आप देख लेंगे गुजरात में भी, झेलम में भी, और फिर आप गुजरावाला के बाद अवाम का समुंदर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, ना भी पॉपुलैरिटी हो, इतना बड़ा जब मुल्क में प्राइम मिनिस्टर पकड़ा जाए इतना बड़ा जुर्म करते हुए, और मैंने आप नए इंकशाफ आपको दे दिए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम चुप करके तमाशा देखें कि जी मेरी पॉपुलैरिटी नीचे ना चली जाए तो इसलिए मैं चुप करके बैठ जाऊँ। हम आखिर तक जाएंगे इसके ऊपर। खान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्त का आपने इंतखाब किया है प्रोटेस्ट का, ये दुरुस्त वक्त नहीं है। और दूसरा, 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी ने जो बलूचिस्तान के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान दिया, इसके ऊपर आपका पार्टी मौक़िफ़ क्या है? मैं पहले तो ये आपका क्या मतलब कि वक्त ठीक नहीं है? मतलब है कि लोग समझते हैं कि ये इस वक्त मौसम जो है गर्म है, कोई फ़र्क नहीं, इस पर कोई शक नहीं कि इस गर्मी में पब्लिक का निकलना बड़ा लोगों का हौसला है। लेकिन देखें, आप ये इंतज़ार नहीं करते कि मौसम ठीक हो तो तभी हम ये जो इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है पनामा का, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम अपनी जमहूरियत को बचाएंगे, तब अपने मुल्क को बचाएंगे। टाइम किसी की इंतज़ार नहीं करता, तो हमने करना तो इसी गर्मी में है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट्स आई हैं, इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी मजम्मत करे। सरताज अजीज़ की मजम्मत का वो अहमियत नहीं है,
प्राइम मिनिस्टर को मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान को कहना कि जी बलूचिस्तान और जो भी उन्होंने बात की आगे के आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं, कोई आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात नहीं हैं। और जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त हो रहा है सारे इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और मुझे अफसोस है कि दुनिया इस चीज़ पे खामोश है, लेकिन कम अज़ कम नवाज शरीफ को ओपनली इसके खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए। अपने बिजनेस इंटरेस्ट पीछे छोड़ के प्राइम मिनिस्टर बने मुल्क का और स्टेटमेंट दे इसके ऊपर। खान साहब, आज अपोजिशन लीडर की और इसहाक डार की मुलाकात भी हुई है और आप सारी जमातों को ऑन बोर्ड करने का दावा करते हैं, लेकिन जब एहतजाज पे आते हैं तो कोई बड़ी सियासी जमात एहतजाज में आपके साथ शामिल नहीं है, तो इल्ज़ाम आता है आप पे कि आप सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो लोग मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो कहीं आप लोगों को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो? देखिए, सोलो फ्लाइट कैसे कह सकते हैं जबकि सारी पार्टीज़ ने मिलकर TORs बनाए हैं और 5 महीने इंतज़ार करते रहे कि कहीं गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आ जाए। गवर्नमेंट्स का काम होता है जवाब देना। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, गवर्नमेंट का काम इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, ऑपोजिशन का काम होता है इल्ज़ाम लगाना, गवर्नमेंट का काम होता है जवाब देना। ये जमहूरियत इसे कहते हैं। ऑपोजिशन होती इसलिए है कि जब भी आवाम के मफादात के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो, आवाम का टैक्स का पैसा चोरी हो, करप्शन हो, तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट से जवाब लेती है। ऑपोजिशन अवाम को रिप्रेजेंट करती है जब अवाम के हकूक़ की वायलेशन हो। और गवर्नमेंट का काम होता है अपनी सफाई पेश करना। जिस तरह मैं फिर से बार बार बरतानिया की मिसाल देता हूँ, क्योंकि उसी की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम फॉलो कर रहे हैं। वहाँ वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, आके अपनी सफाई पेश की। यहाँ क्या कर रहे हैं कि बाकी सारे भी चोर हैं, यानी ये कहने को हम तो चोर हैं लेकिन बाकी भी सारे चोर हैं। ये है जवाब कि अच्छा जी इमरान खान के भी टैक्स कर लो, उसके ऊपर भी रेफरेंस, मेरे ऊपर रेफरेंस क्यों कर रहे हैं? मैं सवाल ये पूछता हूँ, मेरे पे क्यों उन्होंने पार्लियामेंट में रेफरेंस की? 3 साल पहले भी जो मैं अब हूँ वो 3 साल पहले भी था। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। जहांगीर खान के ऊपर शुरू हो गए हैं, इसके ऊपर केसेस खोल दिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुंह बंद करवाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। गवर्नमेंट्स डेमोक्रेसी में ब्लैकमेल नहीं करती, वो सफाई पेश करती हैं अपनी, क्योंकि हमारा काम होता है पब्लिक को रिप्रेजेंट करके गवर्नमेंट से सवाल लेना, ये बजाय जवाब देने के बाकी सारे भी चोर हैं, हम भी चोर हैं लेकिन बाकी भी चोर हैं। इसलिए हमने ये एंड तक जाना है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है। ये मैं फिर से सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये अगर करप्शन के इन केसेस से जो पकड़े गए हैं, यानी वो कहते हैं ना हैंड इन द टेल, कि वो पैसा चोरी करते जब पकड़े गए हैं, अब अगर हम कौम इनका इससे जवाब नहीं लेगी, मुझे बताएं, ये जब नैब से हम पढ़ते हैं कि जी नैब ने फलाने को पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया, क्या नैब को शर्म नहीं आती कि ये जो इतना बड़ा बना बनाया केस है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही और छोटे छोटे लोगों को पकड़ रही है? इसीलिए नैब के होते हुए करप्शन बढ़ रही है पाकिस्तान में, कम नहीं हो रही। आप बता दें मुझे, नैब खुद कहती है 12 अरब रुपए की दिन की करप्शन है, तो क्या फायदा हुआ नैब का? 15 साल से ये नैब बनी हुई है, क्यों करप्शन कम नहीं हो रही? खान साहब, आप ब्रेकिंग के खिलाफ जब निकले थे, पहली दफ़ा धरना हुआ, उसके बाद कमीशन बना, रिपोर्ट आ गई। अब तो चाहिए था कि धांधली को रोकना है आपने, आइंदा इलेक्शन आने वाला है, इसकी तरफ तवज्जो दें। आपने इस्लाहात की बात करनी थी, रिफॉर्म्स लाने थे, आप फिर सड़कों पे हैं। मतलब ये कि गाड़ी का ड्राइवर बदलने से कोई फ़र्क पड़ेगा? गाड़ी खराब हो तो आप दो चीज़ें मिक्स भी कर रहे हैं और ये दोनों चीज़ें एक भी हैं। देखिए, मैंने, अगर मुझे डर हो कि अगर मेरी हुकूमत जाए तो मेरे ऊपर करप्शन के केस होंगे और मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं किसी सूरत में इलेक्शन हारूंगा नहीं। मैं पैसा लगाऊंगा, अरबों रुपए लगाऊंगा, क्योंकि मेरा पैसा एट स्टेक है। अगर मुझे खौफ हो, वो कहते हैं ना राइडिंग द टाइगर, कि अगर मैं टाइगर से उतरूंगा टाइगर खा जाएगा, तो उनको डर ये है कि अगर हुकूमत से गया तो मेरे ऊपर सारे केसेस शुरू हो जाएंगे। इसलिए पूरी जोर लगाते हैं, पैसा लगाते हैं इलेक्शन को खरीदने के लिए। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, पूछे कितना पैसा चला है? पैसा चलाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं इलेक्शन में। धांधली इनकी मजबूरी है, अगर ये इलेक्शन हार जाएंगे जेलों में चले जाएंगे। खान साहब, आपने कहा था कि हम असेंबली में भी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी, लेकिन असेंबली में तभी प्रेशर बनेगा जब आप खुद जाएंगे। आप नहीं जाते तो उस तरह प्रेशर बिल्ड नहीं होता गवर्नमेंट पे। आप नहीं समझते कि आपको भी असेंबली में जाना चाहिए और ज़्यादा एक्टिवली परसू करना चाहिए? देखिए, इलेक्शन आप क्यों नहीं जाते ये बताएं? असेंबली में अगर प्राइम मिनिस्टर
पकड़ा गया करप्शन करते हुए, अगर वो जवाबदेही नहीं है, मुझे बताएं इस असेंबली का फ़ायदा क्या है? मैं अगर उससे, मैंने गया असेंबली में, मैंने सवाल किए, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्स दी, मैंने सवाल ये किया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 2000 जो आपने असेंबली में तकरीर की, आपने झूठ बोला है असेंबली फ्लोर पे कि 2005 में मैंने अपार्टमेंट्स लिए हैं। मैंने साबित कागज दिए स्पीकर को कि ये 10 साल पहले की ली हुई है इन्होंने अपार्टमेंट्स। झूठ बोला है प्राइम मिनिस्टर ने। जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को मजाक समझता है, आके झूठ बोलता है, जवाबदेही नहीं है। ये पैनामा हमने तो नहीं निकाली, जवाबदेही नहीं है। जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था, उस पार्लियामेंट की अहमियत क्या है? हम क्या करने जा रहे हैं? मैंने तो कानून नहीं पास करना, मेरा तो एग्जीक्यूटिव, मेरे पास तो कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, मैंने तो कोई करप्शन में किसी को पकड़ नहीं है। मैंने तो सिर्फ वो काम करना है पार्लियामेंट में जाके कि अवाम की जो भी गवर्नमेंट कानून तोड़े या पैसा चोरी करे, मैं उसकी निशानदेही करूं। मैं जब वो करता हूं, आगे से वो कहते हैं जी इमरान खान के ऊपर रेफरेंस कर दो, उसके बनी गाला का घर इन्वेस्टिगेट करो। ये तो इस पार्लियामेंट का क्या फायदा, मुझे बताएं। सिक्योरिटी मुल्क और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का दावा तो करते हैं, ताहम परसों रात इस्लामाबाद में कत्ल हुआ है, जो कि जुल्फिकार बुखारी के रिश्तेदार भी हैं, आपके करीबी दोस्त भी हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका बिल्कुल हमारी पार्टी में उनके वालिद साहब भी और जुल्फिकार बुखारी, और बड़ा दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है। लेकिन ये एक, जब तक, मैं फिर से एक चीज़ कहता हूँ कि एक तो कानून जब तक सबके लिए एक बराबर नहीं होगा, अमन नहीं होगा। जब ताकतवर कत्ल करके बच सकता है, तो उस मुल्क के अंदर कभी भी जुर्म कम नहीं होंगे। दूसरी चीज़ कि जब तक हम अपनी पुलिस को गैर सियासी नहीं करेंगे, देखें अगर पख्तूनख्वा के अंदर आज क्राइम नीचे आई है, उसकी बहुत बड़ी वजह पुलिस गैर सियासी है, मेरिट पे है, प्रोफेशनल है, और सारे तस्लीम करते हैं, इंडिपेंडेंट लोग जाके खुद देख के तस्लीम करते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर और बाकी पाकिस्तान में पुलिस को ठीक करना पड़ेगा। जब तक लोगों को ये हो कि अच्छा जी मेरे पास पैसा है, मैं जुर्म करके भी निकल जाऊंगा, तो जुर्म तो नहीं रुकेगा यहाँ, और नहीं रुक रहा, जुर्म बढ़ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आखिरी जवाब इसका भी जवाब चैलेंज किया है सारे सियासतदानों को कि मैं 50 पुशअप लगाऊंगा और पूरा मीडिया सुन ले जरा, सुन ले, ये मैं अच्छा सुन ले जरा। देखें जी, मेरा कमेंट सुन ले। मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहा है जनरल रहील को ऑन साइड करने पे, और वो फील्ड मार्शल की भी हमने सुनी है, एक्सटेंशन की भी हमने सुनी है। हालांकि वो कह बैठे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, जनरल रहील कह बैठे, लेकिन नून लीग के हलकों से ये निकल रहा है। मैंने किधर से सुनी है? एक तो मीडिया में आता है, मैं अब आपको नाम नहीं बता सकता सोर्स का, लेकिन ये नून लीग ने मुझे, इनके किसी आदमी ने बताया कि जनाब हमने ऑफर किया, वो नहीं मान रहा। अब ये क्यों है? इसके पीछे तारीख है। यही जनरल नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज को मरी के गवर्नर हाउस में एक BMW जाके तोहफा देने की कोशिश की, जो नहीं ली उन्होंने। ये उनके भाई शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं, आसिफ नवाज के भाई जब आर्मी चीफ थे वो। इन्होंने जजेस को खरीदा। आपको पता है जब सजाद अली शाह का केस हुआ, इन्होंने अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर जाके ब्रीफ केस चले कोयटा बेंच को। आपको पता है इन्होंने लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की। आप सब नहीं, आप तो खैर तब नहीं थे, वो पुराने लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की। इन्होंने छांगा मांगा के अंदर नीलाम किए, सियासतदानों की कीमतें लगाई भेड़ बकरियों की तरह। सारे पाकिस्तान को पता है उस चीज़ का। इन्होंने पुलिस का तबाही की। IG बास खान की रिपोर्ट है कि इन्होंने मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया, पैसे लेके लोगों पुलिस वालों को भर्ती किया। ये 92 में रिपोर्ट है हाई कोर्ट में IG बास। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पैसा चलाया। सबको पता है कि इन्होंने जो इलेक्शन ये लड़ा है 2000, इसमें जो, और निकलेंगी चीज़ें इंशाल्लाह, ये इंकशाफ होगा। लेकिन इन्होंने कहाँ नहीं पैसा चलाया, तो क्यों नहीं इनको सिर्फ वैसे कोई सारे इदारों को तो काबू पा बैठे हैं, सारे इदारे इनके कंट्रोल में हैं। अब इनको खौफ आया हुआ है, ये जो बार बार एक्सटेंशन की इनकी नून लीग से बातें आती हैं
क्योंकि काबू करना चाहते हैं, एक ही जगह से डर लगा हुआ है, बाकी सारे इदारे इनके कंट्रोल में हैं। तो मैंने में कहा था एक तारीख है इनकी पूरी पीछे कि लोगों को खरीदना, लोगों के ज़मीरों को खरीदना, ऑपोजिशन को भी खरीदने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ऑपोजिशन के लोगों को भी इमरान खान बनीगाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं नैब बनने से पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है, हुकूमत जवाब देने के बजाय इल्जामात लगाना शुरू कर देती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद